हेलो दोस्तों, जिस प्रकार से एक जो प्लांट होता है, एक जो ट्री होता है, उसकी जो सारी की सारी शक्ति जो ऊर्जा होती है उसकी रूट्स में होती है, यानी कि जड़ों में होती है। उसी प्रकार से जो एक घर होता है उसकी सारी की सारी जो मजबूती है, ताकत है, उसकी नींव पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्रा होता है जिसको बोलते हैं रूट चक्रा। सारी की सारी ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से कुंडलिनी शक्ति जो होती है, वो सारी ऊर्जा वहीं पर रहती है। एंड जब तक लोगों का ये जो चक्र है ये डिस्टर्ब होता है, इसमें किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ तरीके से नेगेटिवली वाइब्रेट कर रहा होता है, तो उस इंसान की लाइफ में हमेशा दुख, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, वरी और चीज़ों की जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उनकी कमी हमेशा उसकी लाइफ में रहती है। अगर इसमें से कोई सी भी प्रॉब्लम आपके साथ है दोस्तों, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि ये जो रूट चक्रा होता है ये इतना पावरफुल है। खाली इसके वाइब्रेट ढंग से अगर ये करने लग जाए तो आपकी लाइफ की बहुत सारी जो एक तरीके से लोग ना अपनी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि घर, गाड़ी, पैसा, ये जो होती है ना, इनको भी फुलफिल करने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत एफर्ट मारने पड़ते हैं, तब जा करके उनकी बहुत ही मुश्किल से पूरी हो पाती है। शायद कई लोगों की कर भी नहीं पाते, मतलब वो अपने रूट चक्र से भी नीचे के लेवल पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि जो सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है वो डायरेक्टली ऊपर से आती है, ब्रह्मरंध्र से हमारे सीधे रूट चक्र पे फॉल करती है, वहाँ पे गिरती है। लेकिन क्योंकि आप बहुत ही नेगेटिव तरीके से इसको वाइब्रेट करा रहे हो, तो आपका माइंड सैड, फ्रस्ट्रेटेड और एक तरीके से आप सेम रूटीन ऑफ लाइफ यानी स्टक फील करते हो अपनी लाइफ में। आप ग्रोथ ही नहीं देखते, आपको लगता है मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदला। क्यों नहीं बदल रहा? इसका मेन रीज़न दोस्तों खाली एक है, क्योंकि आपका जो रूट चक्र है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। किसी नेगेटिव तरीके से आपने कुछ, आपकी थिंकिंग ने, कुछ एनवायरनमेंट ने, आपको लोगों ने, बहुत आपकी प्रोग्रामिंग ने एक तरीके से इस चक्र की जो शक्तियां हैं उसको नेगेटिवली वाइब्रेट करा दिया है, और अब आपका ये चक्र पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। तो आप अगर इसको ठीक करना चाहते हैं तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपका ये जो चक्र है वो आप बैलेंस कर पाओगे, इसको ठीक से वाइब्रेट करा पाओगे। एंड दिस चक्र अगर आप इस पे भी काम कर ले तो दोस्तों, तो आपकी जो ब्रह्मांड की एनर्जी है, क्योंकि ये एक आप देखोगे इसको, ये फ्लावर की पंखुड़ियों की तरह आपको ये दिखेगा और बिल्कुल वैसा ही रेड कलर का होता है, और ये आपके बिल्कुल जो गुदा द्वार होता है वहाँ पे जननेंद्रियों के पास होता है। एंड इसी से जो स्पाइनल होती है आपकी, वो इसी से अटैच है, और वहाँ से एनर्जी आपकी वहाँ तक आती है। जब ये ढंग से वाइब्रेट करता है तो जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो आपकी ऊपर की तरफ राइज करती है। तो आपकी ऊर्जा के लेवल पे आप अभी किस लेवल पे हैं वही आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपकी लाइफ स्टक है, बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा दुख है, प्रॉब्लम्स हैं, वरीज हैं, देन आपको कुछ थिंक करने की ज़रूरत नहीं है क्यों ये सब हो रहा है। बिकॉज आपकी जो रियलिस्टिक जो आपका मूलाधार चक्र है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक चीज़ करनी है सबसे इम्पॉर्टेंट, आप नेचर से जुड़ना शुरू करें। आप नेचर में जाएं, टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये ग्राउंडिंग, जितना ज़्यादा आप नेचर के कनेक्ट रहेंगे आपका ये चक्र बैलेंस होता है, सही तरीके से वाइब्रेट करता है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ मैं आसन बताने वाला हूँ, और साथ में अगली चीज़ जो आपको करनी है, एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन बोल सकते हैं आप इसको। आपको एक शांत प्लेस चुन करके वहाँ पे बैठना है और 3 से 4 गहरी सांस आपको भरनी है, और आंखें बंद करके आपको अपने जो आपका मूलाधार चक्र है, आपको सारा ध्यान आपको वहाँ ले जाना है, और वहाँ पे जो भी आपको सेंसेशन फील हो उसको आपको महसूस करना है। क्या सेंसेशन फील हो रही है, और आपको जब ऐसा आप फील कर रहे हो, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए, देन आप इसको करिए। आपको ये आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, नो स्पेसिफिक टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू डू दिस। कोई आपको खास टाइम की ज़रूरत नहीं है, आप इसे किसी भी वक्त कर सकते हैं और ये आपके लिए पावरफुली काम करेगा। आपको अपने सारे ध्यान फोकस को आपको अपने मूलाधार चक्र पे लेके जाना है। वहाँ पे आपको देखना है आपकी क्या वाइब्रेशन है, क्या सेंसेशन है, उनको आपको फील करना है। एंड एक छोटा सा इसका बीज मंत्र है जो आप बोल सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड लम। तो अगर आप लम इस तरीके से लम लम लम, तो यह आपके मूलाधार चक्र को सही तरीके से वाइब्रेट कराएगा। एंड आपको वहाँ देखना है रेड कलर, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं, मन में विजुलाइज कर सकते हैं। वहाँ पे एक रेड कलर की एनर्जी है जो कि राइट तरीके से वाइब्रेट हो रही है, पॉजिटिवली उसमें से एनर्जीज फ्लो आउट हो रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं।
एंड आप ये जब आप अंदर से इस तरीके से करना शुरू करेंगे, आपका अगर ये चक्र भी आप बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी कई सारी, जिसके लिए अभी आप बहुत ज़्यादा जूझते हैं, जो कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो भी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। मात्र इसी को अगर आपने बैलेंस कर लिया, बाकी ऊपर के जितने भी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं, वो एक्चुअली में इससे भी ऊपर आ जाते हैं। इसीलिए उनकी लाइफ में उनको मात्र वो उनको ज़रूरत भी नहीं होती, तब भी उनके पास सब चीज़ें फ्लो होकर खुद ही आती हैं, बिकॉज वो नीचे के तल से ऊपर आ चुके हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो अभी सफरिंग्स में हैं, फियर में है, वरी में है, एंड किसी भी तरीके की स्ट्रगल फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, देन दे आर स्टेइंग एट द रूट चक्र, और वो भी नेगेटिव। सो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप इस चीज़ को सही से वाइब्रेट कराना सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, इसको स्प्रेड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। इफ़ यू आउटसोर्स द गुड एनर्जी, देन गुड एनर्जी विल कम बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।